नमस्कार, मैं हूं दिशा। एक बार फिर भारत अमेरिका संबंधों में व्यापार का सवाल गरमाया है। अमेरिका ने भारत से एक बड़ा सवाल किया कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों वाले बाजार में आखिरकार क्यों नहीं खरीद रहा अमेरिकी मक्का। ये सवाल उठाया है हॉवर्ड लुटनिक ने, जो अमेरिका के वाणिज्य सचिव है और ट्रंप के करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। लुटनिक ने अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हम भारत को अपनी चीजें बेचते हैं, लेकिन भारत हमें क्यों नहीं अपनी चीजें खरीदने देता, तो ये एक तरफा रिश्ता है। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैक्स लगाया है, जबकि अमेरिकी बाजार भारत के लिए खुला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सच में अमेरिका का मक्का नहीं खरीद रहा क्योंकि वे अमेरिका से नाराज है, या इसके पीछे कुछ बड़े तर्क हैं। तो देखिए, सबसे पहले भारत की अपनी स्थिति को समझना जरूरी है। भारत मक्का उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर देश है। 2024-25 वित्तीय वर्ष में भारत का मक्का उत्पादन लगभग 22 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया, जबकि इसकी खपत लगभग 42.7 मिलियन टन है। मतलब साफ है कि भारत अपने लिए मक्का खुद पैदा कर सकता है। इसके अलावा पिछले साल तक भारत निर्यातक देश भी था। हर साल भारत 2 से 4 मिलियन टन मक्का दूसरे देशों को निर्यात करता था। तो देखिए, ये तो था पहला कारण कि भारत को अमेरिकी मक्का की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2024 में भारत ने लगभग 1 मिलियन टन मक्का आयात किया। ये कोई बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन इसकी वजह थी भारत की नई ईंधन नीति, जो कि E20 बायोएथेनॉल थी। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ गई। लेकिन इस आयात का स्रोत क्या था? तो जी हाँ, आपको बता दें कि इस आयात का जो स्रोत था वो थे म्यांमार और यूक्रेन, ना कि अमेरिका। तो दोनों देशों का मक्का नॉन जीएम है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में उत्पादित अधिकांश मक्का जैविक रूप से संशोधित होता है। ये मक्का की फसल को कीड़े और सूखे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन भारत ने खाद्य और पशु आहार के लिए जीएम मक्का को बैन कर रखा है। और जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि सिर्फ कपास ही एक जीएम फसल है जिसे भारत अनुमति देता है, और वो भी खाद नहीं, गैर खाद फसल है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि ये नीति भारत के बायोसेफ्टी और खाद्य सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत अपने निर्यात को बढ़ाए और अमेरिकी मक्का खरीदे, लेकिन भारत अपनी उपभोक्ता और किसान सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। साथ ही में पशुपालन और फीड उद्योग कई सालों से सरकार से जीएम मक्का की अनुमति मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि इससे पशु फीड सस्ती और पर्याप्त होगी। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार ने अभी तक इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि छोटे किसानों की आजादी और स्थानीय कृषि पारंपरिक तरीकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो मतलब भले ही भारत अमेरिका से मक्का खरीदना चाहे, लेकिन उपभोक्ता इसका विरोध कर सकते हैं। ये एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना बन गया है। हालांकि दोनों देशों के बीच संवाद अभी भी जारी है। खबर है कि अमेरिका के ट्रेड वार्ता प्रतिनिधि ब्रेडन लिंच भारत आएंगे। उनका सामना करेंगे भारत के राजेश अग्रवाल, जो कि वाणिज्य मंत्रालय में ट्रेड वार्ता के प्रमुख है। यदि ये बातचीत सफल होती है तो छठी राउंड की ट्रेड वार्ता भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है, भारत और अमेरिका के बीच मूलभूत अंतर। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी मक्का खरीदे, भारत चाहता है कि वह अपनी खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता पसंद बनाए रखे। परंतु भारत ने अमेरिका की तरह जीएम फसलों के बड़े पैमानों पर प्रयोग को नहीं अपनाया है। यूरोपीय संघ जैसे देशों में जीएम फसलों पर सख्त नियम है। यदि भारत अमेरिकी मक्का को अनुमति देता है तो ये वैश्विक व्यापार पर असर डाल सकता है। और साथ ही में इसके अलावा भारत का खुद का कृषि व्यापार काफी विशाल है। अमेरिका सोच रहा है कि 1.4 अरब लोग उनके मक्का का ग्राहक बनेंगे, लेकिन भारत की खेती और उत्पादन क्षमता इसे आवश्यक नहीं बनाती। तो हमने देखा कि भारत अमेरिका संबंध केवल व्यापार का नहीं, बल्कि नीति, सुरक्षा और सामाजिक परिप्रेक्ष्य का भी मामला है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका मक्का खरीदे, लेकिन भारत अपनी उत्पादन क्षमता, उपभोक्ता पसंद और सुरक्षा नीति को देखते हुए फैसले ले रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।